स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था कि एथिल अल्कोहल का निर्माण क्या होता है, किन किन विधियों से होता है, जिसमें आपने सामान्य विधियां पढ़ी थी। आज के इस वीडियो में हम आपको किण्वन विधि से एथिल अल्कोहल का निर्माण बताएंगे। किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किण्वन क्या होता है। फर्मेंटेशन कहते हैं इसे। फर्मेंटेशन क्या है अर्थात किण्वन क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ने की क्रिया अर्थात बदलने की क्रिया किण्वन कहलाती है। समझ में बात? तो किण्वन विधि से हम एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। किण्वन विधि से हम एथिल अल्कोहल का निर्माण दो विधियों से करते हैं या दो प्रकार के पदार्थों से करते हैं। एक शर्करा युक्त पदार्थों से, जिसमें गन्ना, चुकंदर आदि आते हैं, और दूसरा स्टार्च युक्त अनाजों से, जैसे जौ, मक्का, आलू, चावल, इनसे करते हैं। तो चलिए, आज के हम इस वीडियो में आपको पढ़ा रहे हैं सीरे से अर्थात शर्करा युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल का निर्माण किस तरह से होता है। तो सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीरा क्या होता है। ध्यान से सुनेंगे। गन्ने के रस से, आप जानते हैं गन्ना का रस, गन्ने के रस से चीनी के क्रिस्टल, चीनी के दाने पृथक कर लेने के बाद जो द्रव शेष बचता है उसे सीरा कहते हैं। आई बात समझ में? गन्ने के रस से चीनी के क्रिस्टल पृथक कर लेने के बाद जो द्रव शेष बचता है उसे सीरा कहते हैं। सीरे में 30% शर्करा उपस्थित होती है, यानी सुक्रोज उपस्थित होती है। ये तो सीरा हो गया। अब सीरा पीले भूरे रंग का चाशनी जैसा द्रव है। सीरा क्या है? सीरा पीले भूरे रंग का चाशनी जैसा द्रव है जो गन्ने के रस से चीनी के क्रिस्टल या सुक्रोज के क्रिस्टल पृथक कर लेने के बाद शेष बचता है। इसमें 30% शर्करा होती है। अब सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण निम्नलिखित पदों में किया जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, तो क्रम से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप है सीरे का तनुकरण। सीरे का तनुकरण, डाइल्यूशन ऑफ सुक्रोज, यानी सीरे को तनु करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान सुनिएगा। सीरे के घोल में या सीरे में जल मिला करके सीरे की सांद्रता 10% कर लेते हैं। आप जानते हैं कि सीरे में जो सीरा प्राप्त होता है चीनी के क्रिस्टल पृथक करने के बाद, उसमें 30% शर्करा होती है, लेकिन जब उसमें हम जल मिला देते हैं तो जल मिलाने के बाद शर्करा कितनी कर लेते हैं, 10% कर लेते हैं। तो सीरे में जल मिलाकर चीनी की सांद्रता या सुक्रोज की सांद्रता 10% कर लेते हैं, और इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल और अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट मिला देते हैं। अब यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों मिलाते हैं और अमोनियम सल्फेट या फास्फेट क्यों मिलाते हैं? तो देखिए, अम्ल की उपस्थिति में जीवाणुओं में वृद्धि नहीं होती, और अमोनियम के यौगिक या नाइट्रोजनी यौगिक उस सूक्ष्म जीव के लिए भोजन का कार्य करते हैं, आहार का कार्य करते हैं। तो ये सीरे का तनुकरण हो गया है। बात समझ में? सीरे के तनुकरण में क्या करेंगे, सीरे में जल मिलाएंगे, शर्करा की सांद्रता 10% करेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल और अमोनियम के यौगिक मिलाते हैं। अब सीरे के तनुकरण के बाद दूसरा स्टेप होता है एल्कोहली किण्वन। एल्कोहली किण्वन, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। सीरे के तन विलयन को किण्वन टैंकों में, बड़े टैंक होते हैं जिसमें सीरे के तन विलयन को भर देते हैं, जिन्हें किण्वन टैंक कहते हैं। तो सीरे के तन विलयन को किण्वन टैंकों में लेकर उसमें थोड़ा सा यीस्ट मिला देते हैं। यीस्ट एक प्रकार का कवक है जिसे खमीर भी कहते हैं। थोड़ा सा यीस्ट 5 से 10% मिला देते हैं, और फिर उसे यानी किण्वन टैंकों को 2 से 3 दिनों के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख देते हैं। स्टूडेंट्स, बात समझ में? मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि सीरे को किण्वन टैंकों में लेकर उसमें थोड़ा सा यीस्ट मिलाकर 2 से 3 दिनों के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख देते हैं। अब यीस्ट में 2 प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। एक का नाम है इन्वर्टेस और दूसरे का जाइमेज। इन्वर्टेस क्या करता है? इन्वर्टेस सीरे में उपस्थित शर्करा को यानी सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है, तथा
यीस्ट में उपस्थित दूसरा एंजाइम जिसे जाइमेज कहते हैं, जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। जरा देखिए किस तरह से। तो सुक्रोज आप जानते हैं, सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11 यानी C12H22O11। ये जल के साथ इसमें जल भी मिलाते हैं। यहाँ पर इन्वर्टेस एंजाइम इसको तोड़ता है C6H12O6, दूसरा भी C6H12O6। एक का नाम ग्लूकोज है, ग्लूकोज, तो दूसरे का फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के अणुसूत्र एक समान होते हैं, लेकिन इनके संरचना सूत्रों में अंतर होता है। इनमें से एक एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, दूसरा कीटोन ग्रुप का होता है। खैर, ये सुक्रोज को, यानी ये सुक्रोज है, सुक्रोज को चेंज करता है कौन? सुक्रोज को इन्वर्टेस एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है, और ईस्ट में उपस्थित जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज या फ्रक्टोज को, यानी C6H12O6 को जाइमेज एंजाइम तोड़ता है एथिल अल्कोहल में। एथिल अल्कोहल के दो अणु बनाता है C5OH के, और प्लस 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इस तरह से एथिल अल्कोहल बन जाता है। तो यहां पर जो एथिल अल्कोहल बनता है वो लगभग 10% एथिल अल्कोहल होता है, शेष उसमें जल व अन्य अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं। अब इसके बाद का स्टेप होता है, अल्कोहलिक किण्वन के बाद हम करते हैं आसवन। अगला स्टेप है, तीसरा स्टेप है आसवन। तो ध्यान से देखिए, सुनिएगा, ये स्टेप विशेष महत्वपूर्ण है कि अल्कोहलिक किण्वन से प्राप्त द्रव को, अल्कोहलिक किण्वन से प्राप्त द्रव को वास या वोर्ट कहते हैं। वास या वोर्ट में 6 से 10% एथिल अल्कोहल, शेष जल व अन्य अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। तो स्टूडेंट समझ गई बात। अल्कोहलिक किण्वन से प्राप्त द्रव को वास या वोर्ट कहते हैं। इसमें 6 से 10% एथिल अल्कोहल, शेष जल व अन्य अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। अब वास या वोर्ट का आसवन एक विशेष बनावट की, ये आप देख रहे हैं चित्र मैंने बनाया आपके सामने, एक विशेष बनावट के स्टील काफे में करते हैं। इसको स्टील काफे कहते हैं, जिसमें 2 प्रभाजक स्तंभ होते हैं। एक का नाम है विश्लेषक और दूसरे का परिशोधक। इसमें 2 प्रभाजक स्तंभ होते हैं जो बिल्कुल एक जैसी बनावट के होते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो विश्लेषक होता है इसमें वास या वोर्ट को, ये यहां ऊपर से हम वास या वोर्ट जो यहां से बनेगा, उस वास या वोर्ट को ऊपर से गिराते हैं। ठीक, ये यहां से हम इसको भेजते हैं, ये पाइप से होते हुए, सर्पिलाकार पाइप से होकर के, और ये इसमें से होते हुए ये इस तरह से ऐसे इसमें आता है। ये यहां से ये वास या वोर्ट, ये इससे आ रहा है, इस पाइप से। यहां ध्यान दें कि इसमें से नहीं है, ये यहां नहीं होगा। ये इस पाइप से, जो सर्पिलाकार पाइप आप देख रहे हैं, इस पाइप से वास या वोर्ट आएगा, वास या वोर्ट। और ये गर्म होता है, गर्म वास या वोर्ट ऊपर से गिराते हैं। तो ध्यान से सुनिए आसवन की प्रक्रिया कि सबसे पहले क्या करते हैं कि गर्म वास या वोर्ट को विश्लेषक में ऊपर से गिराते हैं और नीचे से भाप प्रवाहित करते हैं। तो वास या वोर्ट भी गर्म होता है और भाप भी गर्म होती है। वास या वोर्ट नीचे को आता है और भाप ऊपर को जाती है। तो ऊपर को जाती हुई भाप वास नीचे की ओर आता हुआ वास या वोर्ट से, जिसमें एथिल अल्कोहल 6 से 10% होता है, उसको भी वाष्पित कर लेता है। और एथिल अल्कोहल की वाष्प और भाप का मिश्रण इस पाइप के द्वारा परिशोधक में नीचे से प्रवेश करता है। परिशोधक में ये इस पाइप के द्वारा नीचे से प्रवेश करता है यहां से। अब जब भाप यानी भाप और वाष्प दोनों की वाष्प इससे प्रवेश करेगी, तो ये सर्पिलाकार पाइप में जो वाष्प आ रहा होता है, देखिए यहां से भेजा गया है, तो ये वाष्प जो भाप है उसमें से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म हो जाता है। तो भाप ठंडी हो जाती है, भाप ठंडी होकर द्रव में बदल जाती है, जो कि यहां पर ऐसे एकत्र हो जाती है। इसे निकालने के लिए भी सिस्टम यहां से बना देते हैं। अब लेकिन एथिल अल्कोहल की वाष्प द्रवित नहीं होती है। एथिल अल्कोहल की वाष्प इस पाइप के द्वारा संघनित्र में पहुंचती है। ये संघनित्र है, संघनित्र में पहुंच करके और यहां पर एथिल अल्कोहल की वाष्प द्रवित हो जाती है
और इस संघनित्र से प्राप्त जो एथिल अल्कोहल होता है वो 90% होता है। तो ये बच्चों संघनित्र है। तो कुछ बात समझ में आई? एक बार आसन को अच्छी तरह से समझ लीजिए फिर से कि एल्कोहलिक किण्वन से प्राप्त द्रव को वाष्यवोट कहते हैं, जिसमें 6 से 10% एथिल अल्कोहल से जल व अन्य अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। वाष्यवोट का आसवन एक विशेष बनावट के स्टील काफे में करते हैं। ये पूरा प्लांट स्टील काफे कहलाता है। स्टील काफे कहलाता है, जिसमें एक जैसी बनावट के 2 प्रभाजक स्तंभ होते हैं। एक को विश्लेषक कहते हैं, दूसरे को परिशोधक कहते हैं। विश्लेषक में वाष्यवोट, गर्म वाष्यवोट को ऊपर से गिराते हैं और नीचे से भाप प्रवाहित करते हैं। तो ऊपर की ओर जा रही भाप नीचे की ओर आ रहे वाष्प से एथिल अल्कोहल को वाष्पित करके अपने साथ लेती हुई विश्लेषक के ऊपरी भाग से पाइप द्वारा निकल जाती है और परिशोधक में नीचे से प्रवेश करती है। परिशोधक में जब पहुंचती है भाप और एथिल अल्कोहल की वाष्प, तो सर्पिलाकार पाइप में आ रहा वाष्प भाप से ऊष्मा प्राप्त कर लेता है और गर्म हो जाता है, जिससे भाप ठंडी होकर द्रव में बदल जाती है। किंतु एथिल अल्कोहल की वाष्प द्रवित नहीं होती, जो परिशोधक के ऊपरी भाग से पाइप द्वारा संघनित्र में पहुंचता है और वहां पर जाकर द्रवित हो जाता है और यहां से हमें संघनित्र से हमें 90% एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आपको एथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण किण्वन विषय बताया है, जिसमें सीरियस एथिल अल्कोहल का निर्माण आपने पढ़ा। और यदि आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। कोई डाउट है, कहीं कोई समस्या है तो बताइएगा। नोट करिए इसको।